कल 5 जून को जब पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही थी, तब बिहार के अंदर जेडीयू के आईटी सेल से जेडीयू के फेसबुक पेज पे 3 अलग अलग पोस्ट 24 घंटे के अंदर पोस्ट किया गया। 2 पोस्टर पोस्ट किया गया और 1 वीडियो पोस्ट किया गया, और तीनों में बिहार के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, या फिर जिसे कह सकते हैं हरित क्षेत्र कह सकते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉरेस्ट कवर या हरित क्षेत्र जो है वो बिहार के अंदर पिछले 25 सालों के दौरान, 20 सालों के दौरान डबल हुआ है, ये उनका दावा है। लेकिन कॉन्ट्रोडिक्टरी ये है कि जब वो वीडियो जारी कर रहे हैं तो उस वीडियो में कह रहे हैं कि बिहार में वन क्षेत्र 2005 में 9% था, और जब पोस्टर ये जारी कर रहे हैं तो पोस्टर में कह रहे हैं कि 7.62% दिख रहा होगा आपको, 7.62% 2005 में था। तो या तो इनका वीडियो वाला बात गलत है, और या नहीं तो इनका पोस्टर वाला बात गलत है। आप वो वीडियो भी पहले सुन ही लीजिए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन के खतरे से उबरने के लिए जन जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। वर्ष 2005 में बिहार का वन क्षेत्र मात्र 9% था, लेकिन नीतीश सरकार के व्यापक वृक्षारोपण अभियान से आज ये बढ़कर 15% से अधिक हो चुका है। वर्ष 2005 में बिहार का वन क्षेत्र मात्र 9% था, लेकिन नीतीश सरकार के व्यापक वृक्षारोपण अभियान से आज ये बढ़कर 15% से अधिक हो चुका है और तेजी से 17% के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। नीतीश जी का मानना है कि जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि इनका जो है ये खुद नहीं क्लियर है कि 9% था या 7.62% था। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को छोड़ देते हैं। दूसरा जो ये कह रहे हैं, क्लेम दावा कर रहे हैं कि बिहार के अंदर 2025 में 15% फॉरेस्ट कवर, हालांकि ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं हरित क्षेत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दुगना हो गया है। हालांकि जो 2005 का आंकड़ा है वो हरित क्षेत्र का नहीं है। हरित क्षेत्र अलग होता है, फॉरेस्ट कवर अलग होता है, वन क्षेत्र अलग होता है, सारा अलग अलग होता है, और वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं कि 7-7.5% से 15% हो गया है, 2 गुना हो गया है, ये बिल्कुल बोगस है। वो भी हम आपको बताएंगे। 1987 से लेकर के 2025 तक का डेटा पड़ा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, ये कहाँ से डेटा लाते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बताते हैं कि forestfsi.nic.in, यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का सारा डेटा, हर साल का रिपोर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। 2019 का पड़ा हुआ है, 1987 का, 89 का, 91 का, 93 का, 95 का, हर साल का इसमें रिपोर्ट पड़ा हुआ। और लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है 2023 का रिपोर्ट आया, और 23 के रिपोर्ट में 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। इसको जब आप पढ़िएगा और देखिएगा, एक एक करके छानिएगा, तब आपका जो है दिमाग चकरा जाएगा। कैसे दिमाग चकरा जाएगा? इस डेटा के अनुसार जो यहाँ पे शेयर किया गया है, इस डेटा के अनुसार 2005 में बिहार में टोटल 6.87% क्षेत्रों पर फॉरेस्ट एरिया था। फॉरेस्ट एरिया मैं कह रहा हूँ। और जो कि 2023 में जो आखिरी रिपोर्ट आई है 2022 तक का जिसमें डेटा है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया घट करके हो जाता है 6.64%। 6.87% से घट करके 6.64% हो रहा है। लेकिन ये 15% दावा किस हिसाब से कर रहे हैं? इनका दावा भी सही है, लेकिन डाटा में कैसे खेल खेला जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। 2005 का जो डेटा इन्होंने उठाया है वो फॉरेस्ट एरिया का डेटा उठाया है, और 2025 वाला जो डेटा इन्होंने उठाया है, जो ये कह रहे हैं 25, वो डेटा आया है, वो किया है हरित क्षेत्र। हरित क्षेत्र में और फॉरेस्ट एरिया में बहुत अंतर होता है। फॉरेस्ट एरिया अलग अलग तरह के, जो ग्रीन एरिया होते हैं उसमें अलग अलग तरह के 5 अलग अलग तरह के फॉरेस्ट एरिया होते हैं। एक होता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में वो सिर्फ क्षेत्र आते हैं जिसको सरकार फॉरेस्ट मानती है, जो वन विभाग की जमीन होती है, सिर्फ वो क्षेत्र होते हैं। जबकि दूसरा जो फॉरेस्ट कवर होता है वो क्षेत्र होता है, और जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का होता है। जो फॉरेस्ट कवर होता है वो क्षेत्र होता है जो 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया में फैला हुआ हो, लेकिन सरकार इसको फॉरेस्ट नहीं मानती है। ये किसी की प्राइवेट ज़मीन पे हो सकता है, सरकारी ज़मीन पे भी हो सकता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। ये होता है फॉरेस्ट कवर, यानी कि फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर को अगर आप जोड़ लीजिएगा तब ये हो गया टोटल आप फॉरेस्ट क्षेत्र, आप जिसे कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री कितना है। उसके अलावा और भी होता है, ट्री कवर होता है। ट्री कवर क्या होता है कि जब 1 किलोमीटर से कम क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर कोई
पेड़ पौधा फैला हुआ है और जिसको सरकार भी फॉरेस्ट नहीं मानती है, उसको ट्री कवर क्षेत्र में माना जाता है। और उसके अलावा एक और होता है TOF जिसे कहते हैं। TOF होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि वो पेड़ जो किसी भी तरह के, चाहे वो प्राइवेट फॉरेस्ट हो, चाहे फिर वो सरकार का फॉरेस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल का गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, लेकिन वो फॉरेस्ट से बाहर होता है। ये ट्री कैसे होते हैं? मेरा बगीचा है, मैंने लगा दिया, मेरा नर्सरी मैंने लगा दिया। तो ये सब वो 1 हेक्टेयर का भी हो सकता है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का भी हो सकता है, और ये एक दूसरे में क्लब हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है, अब जो ये बात कर रहे हैं JDU वाले, जो बात कर रहे हैं ग्रीन कवर या हरित क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, हरित कवर की जो बात कर रहे हैं, ये अपने पोस्टर में जो लिख रहे हैं, इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। अब इसमें खेल ये है कि जब आप, जैसे कि ये देख रहे हैं कि हरित आवरण इसको कह रहे हैं ये, अब इसमें आपका फॉरेस्ट के अलावा जो आपने घर में पेड़ लगा रखा है वो भी आ जाता है, जो आपने खेत में घास लगा रखा है वो भी आ जाता है। ये जो ग्रीन आवरण है, इसमें आपने अगर आप छोटा छोटा पौधा भी लगा रखा है वो भी आ जाएगा। खेत के अंदर जो छोटे मोटे नर्सरी आपने लगा रखे हैं वो भी आ जाएगा, यानी कि हर तरह, ग्रासलैंड भी इसमें आ जाता है। आपके शहर में अगर छोटा सा पार्क कहीं पे है तो वो भी इसमें आ जाता है। तो ये सब जब मिला दीजिएगा तब 15% होता है। लेकिन जब 2005 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट बनाती थी तो उसमें न तो TAF को शामिल किया जाता था और न ही फॉरेस्ट आवरण को शामिल किया जाता था। ये पार्क ये सब कुछ नहीं था। अब सैटेलाइट आ गया है तो सैटेलाइट से अब सब कुछ ये लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ 2 चीज कैलकुलेट किया जाता था, एक फॉरेस्ट एरिया और एक फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर को भी कैलकुलेट किया जाता था अलग से। लेकिन जो 2005 का इन्होंने डेटा दिया है वो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर का दिया है, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर का दिया है, ट्री कवर का इन्होंने डेटा ऐड नहीं किया है। टोटल अगर आप देखिएगा तो 2005 में फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 6473 वर्ग किलोमीटर था, और इसके ऊपर से ट्री कवर 2522 वर्ग किलोमीटर था। अब 2025 का डेटा उठाइए। 2025 के डेटा के अनुसार टोटल जो आपका फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर सब कुछ मिलाकर के बिहार में कितना है? 7532। और उसमें अगर आप ग्रास वगैरह भी सब जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम जा रहा है 7802, यानी कि साफ साफ घपला है। ये बहुत ही वृहद है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, इसके लिए हम अलग से आपको एक अलग से वीडियो बना करके देंगे। लेकिन बस इतना एक और आखिरी में आपको डेटा दे देते हैं कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ना क्लाइमेट लीडर का, आखिर RJD इस पे चुप क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइएगा 1987 में, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया का ही लीजिए आप, क्योंकि उस समय वही डेटा अवेलेबल था। 1987 में पूरे बिहार में, जब झारखंड बिहार एक मिला हुआ था, तब 28,482 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट हुआ करता था। 1991 में 87 से 91 यानी कि 4 सालों के अंदर, जब लालू यादव की सरकार नहीं आई थी, RJD की सरकार नहीं आई थी, तब फॉरेस्ट कवर 28,482 से घट करके 26,668 वर्ग किलोमीटर हो गया था, यानी कि घट रहा था। लेकिन उसके बाद फिर 2001 का डेटा आप देखिए। 2001 का डेटा जब आप देखिएगा, जब झारखंड और बिहार अलग हुआ था, तो उस समय पे 21,692 किलोमीटर झारखंड को गया और 4,832 किलोमीटर बिहार में रह गया, यानी कि आपका लगभग 25-26 हज़ार लगभग स्टेगनेंट रहा। लेकिन उसके बाद जब सारा फॉरेस्ट का एरिया झारखंड में चला गया तो बिहार सरकार सजग हो गई कि बिहार में तो फॉरेस्ट है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर 2005 का जब आप देखिएगा डेटा, आपका दिमाग चकराया जाएगा। कैसे? 2005 में झारखंड में 22,591 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट हो गया, यानी कि बढ़ा है। लेकिन बिहार में कितना हुआ? बिहार में कहीं ज़्यादा बढ़ा है। बिहार में 6473 किलोमीटर, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ। जिस बिहार में 2001 में मात्र 4832 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, उस बिहार में ये बढ़कर के 6473 किलोमीटर हो गया, और जिसमें कि ट्री कवर शामिल नहीं है। ट्री कवर अगर आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये बढ़कर के 8,995 वर्ग किलोमीटर होता है। उसके ऊपर से जो हरित आवरण जिसे कह रहे हैं, ये पार्क वगैरह सब कुछ उस समय तो होता नहीं था क्योंकि सैटेलाइट था नहीं, अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1990 में जन्म लिए हैं या 1990 से पहले जन्म लिए हैं, आप अपने गांव, अपने क्षेत्र को ही जाकर के देखिए कि पहले कितना ग्रीनरी होता था, आज कितना ग्रीनरी है। अपने क्षेत्र का ही मुआयना कीजिएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ग्रीनरी कम हुई है। लेकिन बिहार सरकार जो है वो बता रही है कि ग्रीनरी जो है वो बढ़ी है।
वो बढ़ी इसलिए है क्योंकि डेटा के साथ हेर फेर किया जाता है। पार्क को, आपके जो है वो नर्सरी को, इन सब चीज़ों को जब ऐड कीजिएगा तो वो तो बढ़ेगा ही ना। नया कहाँ सैम्पलिंग लगा है, नया कहाँ फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, नया फॉरेस्ट एरिया तो आपका और घट गया है। इनफैक्ट 2023 का भी जब डेटा उठाइएगा ना तो उसको 2 जगह से डिवाइड किया गया है। एक TOF से किया गया है, यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वो बढ़ा है, लेकिन जो ट्री इनसाइड फॉरेस्ट है वो घट गया है। ये पूरा मैं आपको डिटेल में एक दिन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि इस तरह के डेटा को समझने की ज़रूरत है। हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, आम जनता जो है वो नहीं बेवकूफ़ बने, इस तरह के झांसे में नहीं आए। नो डाउट नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा गया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जल जीवन हरियाली जो है वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।